हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो रोज की तरह आज फिर से हाजिर है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, और बायोलॉजी का जो चैप्टर है रक्त यानी ब्लड से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, रेलवे, एसएससी तथा बैंकिंग में जीएस सेक्टर से जितने प्रश्न बन सकते हैं उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिससे कोई भी एग्जाम अछूता नहीं रहता है। हर परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और काफी भारी मात्रा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे ग्रुप डी भी हो, एनटीपीसी हो रेलवे का, और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आसानी से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं बायोलॉजी का पहला प्रश्न। बायोलॉजी के अंतर्गत जो आता है ब्लड यानी रक्त से संबंधित पहला प्रश्न। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे रक्त के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो क्षारीय होता है। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है रक्त के विषय में पूछा जाता है कि रक्त अम्लीय होता है, रक्त में अम्लीयता होती है या क्षारीयता होती है या उदासीन होता है। तो रक्त की बात करें तो रक्त क्षारीय होता है यानी बेस होता है। इसमें 7.4 उसका पीएच वैल्यू होता है रक्त का, 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू, और यह एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा नंबर में चर्चा करें दूसरे नंबर की, तो इसमें कहा गया है यह शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के शरीर में का जो कुल भार होता है उसका 7% अगर निकाले तो वह उतना रक्त होता है, वजन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। और मात्रा की अगर बात करें तो मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और पुरुष का रक्त महिला के रक्त के से अगर तुलना करें तो महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर तक रक्त कम पाया जाता है। इसे भी आप नोट डाउन करते चले। बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट दिया गया उसमें कहा गया है कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। किन 2 भागों में बांटा गया है, इस पर भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न। तो रक्त को 2 भागों में जो बांटा गया हुआ है, प्लाज्मा एवं रुधिराणु, जिसे ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है। और इनका प्रतिशत अगर बात करें, रक्त को जो 2 भागों में बांटा गया है 60-40 के कॉम्बिनेशन में बांटा गया है। तो प्लाज्मा 60% होता है, रुधिराणु जो ब्लड कॉर्पस्कल्स वो 40% होता है। इसे भी आप नोट डाउन करते चले। काफी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें। काफी यूजफुल वीडियो है और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है चौथा नंबर का, प्लाज्मा का 90% जल होता है, यानी प्लाज्मा जो 60% यहाँ दिखाया गया है उसका 90% जल होता है। तो प्लाज्मा का 90% जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। इसे आप याद करें और वीडियो को हो सके तो 2-3 बार रिपीट करके देखें, उससे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रुधिराणु जो 40% पाया जाता है। तो रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। इसके भी 3 सेक्टर होते हैं रुधिराणु के। सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, उसके बाद फिर 3 भागों में बांटा गया। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। उसके अंतर्गत आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम भी है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और रक्त बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है उसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसे भी आप नोट डाउन करते चले, एक काफी बेहतरीन नोट्स तैयार हो सकता है दोस्तों इस लेक्चर को अगर आप नोट्स बनाएं। तो बात करें 6ठे नंबर की, तो 6ठा नंबर में कहा गया है कि आरबीसी का जीवन काल, इसके जीवन काल से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, अवश्य पूछे जाएंगे। तो आरबीसी का जीवन काल का अगर हम चर्चा करें तो 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें, इसकी निर्माण तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह नष्ट होता है प्लीहा में, जिसे रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी प्लीहा में यह समाप्त हो जाता है। आरबीसी का कार्य क्या है, प्रमुख कार्य आरबीसी के, उस पर अगर हम चर्चा करें 6ठे नंबर पर हम देखें तो आरबीसी का मुख्य कार्य है
रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी पूरे शरीर में जितने भी सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यह प्रमुख कार्य है आरबीसी का। आप ध्यान से वीडियो को देखते चले, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बढ़ते आगे, 7वां नंबर में कहता है, तो इसमें 7वां नंबर हो चुका है। 8वां नंबर में कहा गया है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी की चर्चा करें तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो इसमें आरबीसी का निर्माण उस समय यकृत और प्लीहा में होता है दोस्तों, बच्चे का, इसे भ्रूण का। इसे आप याद कर लें, उस समय अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए अस्थि मज्जा में नहीं होता है, इसे ये भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़े तो 9 नंबर में कहा गया है कि थैलेसेमिया रोग, थैलेसेमिया एक बीमारी है, इस रोग में आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। ये काफी भयानक बीमारी है और इसमें आरबीसी बनना बंद हो जाता है दोस्तों, जिससे रक्त की कमी हो जाती है, बहुत अधिक कमी हो जाती है। उसके बाद 10वें पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 9वें नंबर पर अगर हम आए तो आरबीसी में, थैलेसेमिया बीमारी में आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, लेकिन और एक पॉइंट इसमें दिया गया है कि जब हम सोते हैं उस समय आरबीसी 5% तक कम हो जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावना है कि सोते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, तो 5% घट जाती है और 4500 या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर हम चलें तो 30% की आरबीसी में जो बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो ऊंचे स्थान पर जाने पर आरबीसी में वृद्धि होती है, इसे भी आप नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है डब्ल्यूबीसी पर अगर हम चर्चा करें 10वें नंबर पर, तो डब्ल्यूबीसी भी एक मुख्य घटक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन के अंदर होता है और रक्त में ही यह नष्ट हो जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी रक्त में ही नष्ट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य का अगर हम चर्चा करें तो शरीर को संक्रमण से बचाने का ये प्रमुख कार्य करते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं संक्रमण से बचाने में डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी, इन तीनों में डब्ल्यूबीसी ही एक ऐसा मुख्य, डब्ल्यूबीसी में ही सिर्फ केंद्रक पाया जाता है, इसे आप नोट डाउन करते चलें। आरबीसी तथा रुधिराणु, जिसे ये प्लेटलेट्स कहा जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसे आप नोट डाउन करते चलें। सिर्फ डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें एक अपवाद है कि आरबीसी में ये ऊंट तथा लामा 2 ऐसे जानवर है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसे आप याद कर लें। आरबीसी पाए जाते हैं, ऊंट तथा लामा के खून में आरबीसी पाए जाते हैं, इसे आप याद कर लें। और डब्ल्यूबीसी में सिर्फ केंद्रक पाए जाते हैं, इसे भी नोट डाउन करते चलें। रक्त बिंबाणु की अगर हम चर्चा करें तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और नष्ट प्लीहा में हो जाता है। यह भी नष्ट, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में तथा नष्ट प्लीहा में होता है दोस्तों, इसे नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट 13वें नंबर की अगर हम चर्चा करें तो 13वां नंबर कहता है इसकी जीवन अवधि की अगर हम बात करें तो 3 से 5 दिन की जीवन अवधि होती है। और कार्य, प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो रक्त में जो क्लॉट्स यानी थक्का जो बनता है वह प्रमुख कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का, रक्त बिंबाणु का, इसे आप याद कर लें। रक्त बिंबाणु का प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। और रक्त बिंबाणु की अगर हम चर्चा करें तो इसकी कमी से डेंगू बीमारी होती है, यानी प्लेटलेट्स का अभाव हो जाता है दोस्तों। डेंगू बीमारी जब होती है, जो मच्छरों के द्वारा होता है, फैलता है ये बीमारी, तो रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की कमी डेंगू ज्वर में होता है, इसे भी आप नोट डाउन करते चलें। तो फ्रेंड, आज हमारा ये ब्लड का सेशन कैसा रहा, ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, रक्त से संबंधित, ये कराए गए। तो अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।